हेलो फ्रेंड्स, मैं शशि एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शशि जी के क्लासेज में। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख रहे हो, आज हम लोग पढ़ेंगे कैलेंडर। रीजनिंग में हमारा टॉपिक रहेगा कैलेंडर। ये कैलेंडर एक ऐसा टॉपिक है, ये हर एग्जाम में किसी ना किसी तरह से इससे संबंधित जो प्रश्न बनते हैं पूछ ही लिए जाते हैं। देखिए, कैलेंडर एक सिंपल सा टॉपिक है, इसीलिए इससे ज्यादा क्वेश्चन उठाए जाते हैं। इसका जो कॉन्सेप्ट होता है वो थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट में फंसने के लिए ही एग्जामिनर इससे से ज्यादा क्वेश्चन उठाता है। चाहे आप एसएससी जीडी ले लो, चाहे यूपीएससी, चाहे यूपी पुलिस, चाहे यूपी एसआई, कोई भी एग्जाम ले लो, इस टॉपिक से प्रश्न लिया और लिया ही जाता है। ठीक है, तो देखिए, हम लोग कैलेंडर बिल्कुल सिंपल तरीके से पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल सिंपल वे पर। हम लोगों का आधार एक रहेगा, सिर्फ एक बेस पर पूरा कैलेंडर खत्म कर देंगे। लेकिन आपको हमारा साथ देना होगा, यानी आपको क्लास स्टार्ट टू एंड तक देखनी होगी। आपको क्लास से भागना नहीं होगा अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। सिर्फ एक बेस पर कॉन्सेप्ट सारे रहेंगे, यानी तरीके सारे रहेंगे। सभी प्रकार के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए कॉन्सेप्ट सभी रहेंगे और बेस एक ही रहेगा, सिर्फ आधार एक ही रहेगा। हम लोगों का क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका एक ही रहेगा। ठीक है, और आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और हमारे साथ साथ नोट करते हुए चलेंगे, तभी हम लोग कैलेंडर को क्लियर कर पाएंगे। क्योंकि इसमें एक बेस रहता है, वो है कोड। हम लोग पूरी क्लास को कोड के पेपर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले देखिए, जो इसमें कैलेंडर होता है, इसमें दो प्रकार की ईयर होती हैं। एक होती है सिंपल ईयर, एक होती है लीप ईयर। यानी एक होती है साधारण वर्ष और एक होती है सिंपल वर्ष, अधिवर्ष। लीप ईयर बोलते हैं अधिवर्ष को। ठीक है, तो देखिए, किस ईयर में कितने डेज होते हैं और कितने नहीं होते हैं। तो कैलेंडर में दो प्रकार की ईयर होती है। कौन कौन सी? एक होती है सिंपल ईयर और एक होती है लीप ईयर। ठीक है, यानी इसको बोलते हैं साधारण वर्ष, साधारण वर्ष। ठीक है, और इसको बोलते हैं, लीप ईयर को बोलते हैं अधिवर्ष। क्या बोलते हैं? अधिवर्ष बोलते हैं। देखिए, जो लीप ईयर है, जो सिंपल ईयर है, इसमें कितने डेज होते हैं तो ध्यान देना है। जो साधारण वर्ष होती है, इसमें टोटल 365 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। ठीक है, और जो अधिवर्ष होती है, लीप ईयर होती है, इसमें कितने दिन होते हैं? इसमें 366 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 366 दिन होते हैं। इसी को लीप ईयर कहा जाता है, और ये ईयर है प्रत्येक 4 वर्ष में एक बार आती है। 3 सिंपल ईयर निकल जाएंगी, इसके बाद चौथी ईयर आती है, वो है लीप ईयर। ये प्रत्येक 4 वर्ष में, प्रत्येक 4 वर्ष में एक बार आती है। कितने बार आती है? एक बार आती है। ठीक है, अब देखिए, जो हम लोग हैं कैलेंडर को किस वे पर सॉल्व करेंगे, इनके क्या कोड रहेंगे। तो सबसे पहले आप लोग साधारण ईयर के कोड लिख लेंगे, इसके बाद हम लोग लिखेंगे लीप ईयर के, यानी अधिवर्ष के। ठीक है, तो ध्यान रखना है आप लोगों को, जो लीप ईयर है, यानी जो साधारण वर्ष है, इसमें कितने महीने होते हैं। तो देखिए, चाहे लीप ईयर हो चाहे सिंपल ईयर हो, मंथ्स
12 ही रहते हैं, 12 ही रहते हैं, 12 ही रहते हैं, मंथ्स में कोई चेंजमेंट नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए इनका कोड क्या रहता है, तो माह का कोड, जो माह के कोड है, माह का कोड, इन कोड के माध्यम से देखिए हम लोग पूरे कैलेंडर को किस प्रकार सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसानी वे पर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसका कोड रहता है X144025 14403614146। इसको आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं, जैसे आप लोग किसी का नंबर याद कर लेते हैं, एक बार मिलने पर नंबर बहुत आसानी से याद हो जाता है, तो वैसे ही ये कोड भी आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका कोड क्या है, सिंपल ईयर के माह का कोड रहेगा 144 025 035 और 146। इस प्रकार हम लोग याद कर सकते हैं, ये तरीका बिल्कुल सिंपल है याद करने का। ठीक है, इसी प्रकार अपनी आधार संख्या भी याद कर लेते हो, तो इसमें भी कोई ज्यादा टफ नहीं है। ये भी कितने इसमें डिजिट हैं, 16 डिजिट हैं, 16 भी नहीं है, 3 3 6 9 12 डिजिट हैं। तो 12 डिजिट याद करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो जाएगी, सिंपल तरीके से याद कर लेना 144 025 036 और 146। ठीक है, अब देखिए हम लोग बात करते हैं इसमें जो लीप ईयर है इसके माह का कोड क्या रहेगा। देखिए जो सिंपल ईयर और लीप ईयर है इसमें थोड़ा सा ही चेंजमेंट आता है, इनके माह के कोड में ओनली थोड़ा ही डिफरेंस होता है। तो देखिए जो हमारी लीप ईयर होती है इसके जनवरी का जो माह होता है 0 कोड हो जाता है, जो फरवरी का माह होता है उसका 3 कोड हो जाता है। पहले इसके माह नोट कर लीजिएगा, इसे आप लोग नहीं समझ पाएंगे। जनवरी का क्या है, 1 है, फरवरी का 4 है, मार्च का 4 है, अप्रैल का 0 है, मई का 2 है, जून का 5 है, जुलाई का 0 है, अगस्त का 3 है, सितंबर का 6 है और अक्टूबर का 1 है और नवंबर का 4 है और दिसंबर का 6 है। ठीक है, अब क्लियर हुआ क्या, जनवरी का 1, फरवरी का 4, मार्च का 4, अप्रैल का 0, मई का 0, जून का 5, जुलाई का 0, अगस्त का 3, सितंबर का 6, अक्टूबर का 1 यानी और नवंबर का 4 और दिसंबर का 6। जनवरी का 1 कोड है, फरवरी का 4 है, मार्च का 4 है, अप्रैल का 0 है, मई का 2 है और जून का 5 है, जुलाई का 3 है, जुलाई का 1 है, अगस्त का 3 है, 5 का 6 सितंबर का 6 है और इसमें जो अक्टूबर है, अक्टूबर का 1 है, नवंबर का 4 है और दिसंबर का 6 है। ठीक है, 144 025 036 146। ठीक है, अब देखिए इसमें जो लीप ईयर है हमारी, इसमें सिर्फ थोड़ा सा ही परिवर्तन आता है जो कि हमने आपको बता दिया है। ठीक है, तो देखिए जो जनवरी माह में जो परिवर्तन आता है, तो देखिए सिंपल ईयर में जनवरी माह का कोड कितना है, 1 है। जब ये लीप ईयर में आएगी जनवरी तो इसका जो कोड होता है 0 हो जाता है। कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। इसी प्रकार फरवरी माह में सिंपल ईयर में 4 होता है कोड, और जब ये लीप ईयर में आती है फरवरी तो इसका 3 हो जाता है। कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। ठीक है,
क्योंकि देखिए जब जनवरी सिंपल ईयर में फरवरी रहती है तो 28 की होती है। कितने की होती है? 28 की होती है। जब ये लीव ईयर में आती है तो फरवरी 29 की हो जाती है, इसलिए इसमें परिवर्तन हो जाता है, माइनस आ जाता है। ठीक है। इसके बाद मई का 4 जो इसमें मार्च है इसका 4 रहेगा, अप्रैल का 0 रहेगा, मई का 2 रहेगा, जून का 5 रहेगा, जुलाई का 0 रहेगा, अगस्त का 3 रहेगा, सितंबर का 6 रहेगा, अक्टूबर का 1 रहेगा, नवंबर का 4 रहेगा और दिसंबर का 6 रहेगा। और कोई परिवर्तन नहीं आएगा। हमने आपसे कहा था हम लोग सिर्फ एक बेस पर पूरा कैलेंडर करेंगे, तो पक्का करेंगे। ठीक है। तो इसमें सिर्फ कितने में परिवर्तन आया लीप ईयर में? 0 और 3, यानी जनवरी और फरवरी माह में परिवर्तन आया। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब देखिए सबसे पहले डेज के कोड भी जान लेते हैं, दिनों के कोड। डेज, एक वीक में कितने डेज होते हैं? तो एक वीक में 7 डेज होते हैं। कितने डेज होते हैं? 7 डेज होते हैं। 1 2 3 4 5 6 0 या 7, यानी लौट कर वहीं आ जाते हैं। एक वीक में 7 डेज होते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें 1 होता है रविवार का कोड, जो एक है वो है रविवार का कोड, यानी 1 है संडे का कोड, 2 है मंडे का कोड, सोमवार का कोड। 2 किसका है? सोमवार का कोड है। और 3 जो है ये है ट्यूसडे का, मंगलवार का है। किसका है? मंगलवार का है। ठीक है। इसके बाद जो 4 है ये वेनसडे का है, बुधवार का है। 4 किसका कोड हो जाएगा? बुध का हो जाएगा। 5 है थर्सडे का है, बृहस्पतिवार का है। किसका है? बृहस्पतिवार का कोड कितना है? 5 है। और इसमें जो 6 है ये है फ्राइडे का, यानी शुक्रवार का। शुक्रवार का कोड कितना है? 6 है। और 7 है शनिवार का। 7 या 0 किसका है? शनिवार का है। ठीक है, क्लियर हो गया। 1 रविवार का, 2 सोमवार का, 3 मंगलवार का, 4 बुधवार का, 5 बृहस्पतिवार का, 6 शुक्रवार का, 7 या 0 किसका है? ये है शनिवार का। क्लियर? एनी डाउट? नो डाउट। चलिए अब देखिए सिर्फ इससे हम लोग क्वेश्चन को किस प्रकार सॉल्व करते हैं। अब देखिए हम एक एग्जांपल लेते हैं आपको समझाने के लिए। एग्जाम्पल लिया हमने 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा? क्या है? 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा? सभी एग्जाम्पल नोट करते हुए चलेंगे। ठीक, सारा रिवीजन हम लोग एक ही क्लास में करेंगे। जितना कॉन्सेप्ट समझेंगे उसका उतना रिवीजन भी करते चलेंगे। ठीक है, इसलिए आप लोग सभी कॉन्सेप्ट को, सभी पॉइंटों को, सभी एग्जाम्पल को अपनी कॉपी में नोट डाउन करते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए हम लोग इसको कोड के बेस पर क्वेश्चन को किस प्रकार सॉल्व करते हैं, हम किस प्रकार इसको सॉल्व करेंगे। तो ध्यान देना है। देखिए ये जो इसमें डेट दी गई है, डेट को 7 से डिवाइड करेंगे, फिर इसमें जो रिमाइंडर बचेगा उसको ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें 15 दिया गया है। 15 को जब हमने 7 से डिवाइड किया तो इसका रिमाइंडर कितना बचा? तो इसमें रिमाइंडर बचा ओनली 1। कितना रिमाइंडर बचा? ओनली 1 रिमाइंडर बचा। इसके बाद हमने अगस्त मंथ का कोड लिया। हमने आपको बताया अगस्त मंथ का कोड कितना है, तो अगस्त मंथ का कोड है 3। कितना है?
3 है। ठीक है, अगस्त मंथ का कोड कितना है? 3 है। 3 हम लोगों ने ऐड कर लिया। फिर इसके बाद जो ईयर दी जाएगी, जो सन दी जाएगी, जो साल बताई जाएगी, उसमें उसके जो लास्ट के 2 डिजिट होंगे, जो 2 नंबर लास्ट के होंगे, उनको 7 से डिवाइड कर लेंगे। किसे करेंगे? 7 से डिवाइड करेंगे। तो एक बार करके देखिए, 7 से डिवाइडेड इसको 7 सिंह 42। कितने? 7 सिंह 42। तो इसमें कितना रिमाइंडर बचा है? तो इसमें रिमाइंडर बचा है 5 का, 5 बचे। कितना शेषफल बचा इसका? 5 शेषफल बचा। इसके बाद फिर जो ये ईयर दी गई है, लीप ईयर को देखने के लिए इसको 4 से डिवाइड करेंगे। एक बार फिर से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। अब इसको डिवाइड करेंगे 4 से। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि हर 4 वर्ष में एक लीप ईयर आती है, इसीलिए इसको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। फिर हमको पता चल पाएगा कि इसके अंदर कितनी लीप ईयर आई है। ठीक है, तो देखिए 47 को जब हमने 47 को 4 से डिवाइड किया तो ये कितनी बार में हो गया? 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो देखिए ये आगे तो हो नहीं रहा है, तो इसके शेष फल से हमें कोई मतलब नहीं रहता है। इसका जो शेष फल होता है, जो रिमाइंडर होता है, इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। जब हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं तो इसके भागफल को देखते हैं, भागफल को ऐड करते हैं। तो इसका भागफल कितना आएगा? तो इसका भागफल आएगा 11। 4 एकम 4, 4 एकम 4, यानी इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 11 आ जा सॉरी इसका जो भागफल है कितना आएगा? 11 आएगा। हम लोगों को इसके रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। तो इसमें हम किसको ऐड करेंगे? इसके भागफल को ऐड करेंगे। फिर इसके बाद इसमें जितने भी ये डिजिट हो जाते हैं, इनको ऐड कर लेते हैं। तो इसमें कितने डिजिट हो गए हैं? तो देखिए 1 3 4 हो गए, और 4 5 कितने? 9 हो गए। जो 9 11 को ऐड किया तो कितने हो गए? तो ये हो गए जाके, बताइए कितने हो गए जाके? जब हम लोगों ने इसको 9 1 3 4 5 9 और 9 11 कितने हो गए? 20 हो गए। कितने हो गए? 20 हो गए। ठीक है, 20 हो गए। मैं इतनी देर क्यों रुकी? इसलिए रुकी हूं कि आप लोग कंफ्यूज ना हो, कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलें। ठीक है, इसके बाद हम लोग फिर इसको 7 से डिवाइड करेंगे। क्यों करेंगे? जे इसमें जो डेज हैं, एक वीक में कितने डेज होते हैं? 7 डेज होते हैं। जब हमारे ये सारे डेज निकल कर आ गए टोटल, फिर इस टोटल में हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पर जितना रिमाइंडर बचेगा वही हमारा क्या होगा? डेज का कोड हो जाएगा। ठीक है, तो 7 दूनी 14, 14 में इसमें इसका कितना रिमाइंडर बच जाएगा? 14 में जब 20 को माइनस करेंगे कितना बच जाएगा? 6 बचेगा। तो 6 को कौन सा दिन हो जाता है? 6 का कोड, 6 किसका कोड है? 6 शुक्रवार का कोड है। किसका है? शुक्रवार का। तो हमारा आंसर क्या आया इसमें? शुक्रवार ही आया। यस या नो? यस। तो देखिए अगला एक बार फिर से एक क्वेश्चन और समझ लीजिएगा। जैसे हमने एक क्वेश्चन और लिया 26 जनवरी 1945। दूसरा एग्जाम्पल है, नोट कर लीजिएगा। 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा? वही कॉन्सेप्ट रहेगा जो हम लोगों ने इसमें किया था, वही बेस रहेगा। ठीक है, तो जो इसमें डेट दी गई इसको 7 से डिवाइड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौके 28, ज्यादा हो रहा है 21। 21 में इसमें कितना रिमाइंडर बच जाएगा?
जब 21 के बाद तो इसमें रिमाइंडर बचेगा कितना, 5। ठीक है, अब जनवरी माह का कोड कितना है, तो जनवरी माह का कोड है 1। ठीक है, जनवरी माह का कोड कितना है, तो जनवरी माह का कोड है 1, तो इसको ऐड कर लेंगे। फिर इसके बाद जो इसमें लास्ट के डिजिट है, ईयर में जो लास्ट के डिजिट दिए गए, इनको 7 से फिर से डिवाइड करेंगे, तो कितनी बार में जाएगा, 7 सत्ते 49। तो देखिए इसके जो भागफल है इसको नहीं लिखना, हम लोगों को सिर्फ रिमाइंडर लिखना, सिर्फ शेषफल लिखना है। तो इसका रिमाइंडर कितना बचेगा, तो इसका जो रिमाइंडर बचेगा वो बचेगा 1। फिर इसके बाद हम लोग इसको फिर से 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमको लीप ईयर देखनी है। तो जब हम 15 को 4 से डिवाइड करते हैं तो ये कितनी बार में जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो कितनी 12 बार में डिवाइड हो जाएगा। फिर हमको इसके रिमाइंडर से कोई लेना देना नहीं होता, जितना भागफल आता है उसको ऐड कर लेते हैं। एक बार करके देखिए, 4 एकम 4, कितना बचा 1, यहाँ 10 हो गया। अब देखिए 4 दूनी 8, यहाँ कितना बचा 2। हमने आपको बताया इसके रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं होता है, हमें मतलब किससे होता है, हमको मतलब होता है इसके भागफल से। ठीक है, किससे मतलब होता है, इसके भागफल से मतलब होता है। तो इसका भागफल कितना आया, 12 बार है आया। अब हम लोग इसको ऐड कर लेंगे, जो दी गई संख्या है, जितने भी डिजिट निकल कर आए बाहर, इसको क्या करेंगे, एक बार फिर से ऐड करेंगे। तो ऐड कीजिए, 5, 6, 7 और 12 कितने होते हैं, 7 12 हो जाते हैं 19। अब 19 को फिर से 7 से डिवाइड करेंगे, फिर रिमाइंडर कितना बचता है, तो रिमाइंडर इसका बच जाएगा 5। 7 दूनी 14, बचे कितने, 5। अब 5 को कौन सा डेज है, देखिए 5 किसका कोड है, तो 5 है बृहस्पति का। किसका कोड है, बृहस्पति का 5 कोड है। बृहस्पतिवार का कौन सा कोड है, बृहस्पतिवार का कोड है 5। ठीक है, आप लोग कहोगे कि ये जो कोड है ये गलत है, कि हमने किसी और जगह किसी यूट्यूबर से, दूसरी टीचर से दूसरी तरह पढ़ा, यानी उसमें ये जो कोड होते हैं कम होते हैं, किताब में भी। देखिए वो लोग चलते हैं ऑड नंबर से, लेकिन हम लोग जो करेंगे बिल्कुल सिंपल वे से करेंगे, इसमें कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए आपको कंफ्यूजन होगी जब तक आप नोट नहीं करेंगे, तो इसमें एक नोट पॉइंट बनाइएगा। सबसे पहले नोट पॉइंट बनाइएगा, फिर उसमें नोट कीजिएगा। ये नोट कर लिया, चलिए तो पहला नोट पॉइंट बनाइएगा, उसमें लिखिए, जब हम, नोट कीजिएगा, ऐसे ही लिखा दे रही हूं बोल के, लिखिए कि जब हम डेट को 7 से डिवाइड करते हैं, क्या है कि जब हम डेट को 7 से डिवाइड करते हैं तो उसके शेषफल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, उसके शेषफल का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार जब हम ईयर के अंतिम वाले 2 डिजिट को सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं कि जब हम ईयर के अंतिम वाले 2 डिजिट को 7 से डिवाइड करते हैं, किससे डिवाइड करते हैं, 7 से डिवाइड करते हैं, तो वहां पर भी शेषफल का ही प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, शेषफल का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट एक और नोट पॉइंट बनाइएगा, एक नोट पॉइंट और बनाइएगा, उसमें नोट कीजिएगा कि जो दी गई ईयर में, लिखिए, दी गई ईयर में लीप ईयर को निकालने के लिए, दी गई ईयर में लीप ईयर को निकालने के लिए 4 से डिवाइड करना पड़ता है, 4 से डिवाइड करना पड़ता है, और
उसके भागफल का प्रयोग करते हैं और उसके भागफल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? उसके भागफल का प्रयोग करते हैं। क्लियर हो गया? नोट कर लिया सभी ने? चलिए, बहुत अच्छी बात है। इसी क्रम में अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमने एक और डेट ली, जैसे एक एग्जाम्पल और लिया हमने, जैसे 14 नवंबर। दूसरी डेट चेंज कर लीजिएगा, जिससे हमारा एक और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा जीके में। 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन था? प्रश्न क्या है? 9 दिसंबर 1946 को कौन सा दिन था? अब देखिए, इसको उसी बेस पर हम लोग सॉल्व करेंगे जिस बेस से वो वाले क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब तो आप लोगों ने कॉन्सेप्ट भी नोट कर लिया है, अब कोई डाउट वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसमें डेट क्या दी गई है? 9। जब 9 को हम किससे डिवाइड करेंगे? 7 से, तो इसका जो रिमाइंडर बचेगा उसको हम लोग ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो 7 एकम 7, तो इसमें रिमाइंडर कितना बचा? 2 बचा। फिर दिसंबर माह का कोड कितना हो जाएगा? ये देखिए, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये जो दी गई ईयर है ये सिंपल ईयर है या लीप ईयर है। इसको हम लोग कैसे चेक करते हैं? तो इसको पहले 4 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 4 से डिवाइड करने पर भी पूरी डिवाइड हो जाती है, तो वहां पर ये लीप ईयर होती है। तो एक बार करके देखिए, 4 एकम 4, फिर 4 दूनी 8। तो देखिए 8 ज्यादा हो रहा है ना, यहाँ 4 है, तो ये पूरी डिवाइड नहीं हो रही है, इसलिए ये लीप ईयर नहीं है। कैसी ईयर है? सिंपल ईयर है। ठीक है, अभी हम इसमें आपको बताएंगे कि लीप ईयर में किस प्रकार कोड यूज करते हैं। सिंपल ईयर का तो आप लोगों ने जान लिया है, तो ये सिंपल ईयर है। तो दिसंबर माह का कोड क्या है? तो दिसंबर माह का कोड है 6। कितना है? 6 है। इसके बाद हमने आपको बताया कि दी गई ईयर में लास्ट के 2 डिजिट होते हैं, जो 2 नंबर होते हैं, उनको 7 से डिवाइड कर लेते हैं। किससे डिवाइड करते हैं? 7 से डिवाइड करते हैं। फिर उसका बचा हुआ जो शेषफल होता है उसको ऐड कर लेते हैं। 7 6 42, 7 7 49 ज्यादा हो रहा है, 7 6 42, तो 6 नहीं लिखना है, यानी इसका जो भागफल आएगा उसको नहीं लिखना है। सिर्फ क्या लिखना है? रिमाइंडर लिखना है, सिर्फ इसका शेषफल लिखना है। 7 6 42, 42 को 46 में माइनस कीजिए, कितना बचेगा? 4 बचेगा। कितना बचेगा? 4 बचेगा। इसके बाद फिर हम लोग इसको लीप ईयर के देखने के लिए इसको 4 से डिवाइड करेंगे। 46 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 एकम 4, 4 एकम 4। हमने आपको बताया जब हम इसके रिमाइंडर को देखते हैं, लीप ईयर को निकालने के लिए जब हम लोग इसको 4 से डिवाइड करते हैं तो इसमें शेष फल से कोई मतलब नहीं होता है। मतलब किससे होता है? इसके भागफल से मतलब होता है। ठीक है, तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो यहाँ शेषफल कितना बचा? 2। तो हम लोगों को इससे कोई लेना देना नहीं है। जब हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं तो इसे इसकी फैमिली से अलग कर देते हैं। किसको ऐड करते हैं? इसके भागफल को यूज करते हैं, भागफल को ऐड कर लेते हैं। किसको ऐड कर लेते हैं? भागफल को ऐड कर लेते हैं। तो इसका भागफल कितना है? तो इसका भागफल निकल के आया 11, 11 निकल के आया। अब दी गई सारी डिजिट को ऐड कर लेंगे, सारी संख्याओं को ऐड करेंगे तो कितनी डिजिट बनती जाके कितने नंबर हो जाते हैं, फिर उसको 7 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, देखिए 2 6 कितने हो गए? 8, 8 4 12, और 12 11 कितने हो गए? 12 11 कितने हो गए? 11 दूनी 22, 1 23। कितने हो गए?
23 को 7 से डिवाइड कीजिए और बचा हुआ रिमाइंडर लिखिएगा। तो 7 या 21, रिमाइंडर कितना बच रहा, रिमाइंडर बच रहा है 2। तो 2 किसका कोड है, तो 2 है सोमवार का। किसका कोड है, सोमवार को, सोमवार का कोड है। अब देखिए इसमें जीके का क्वेश्चन किस प्रकार बना। पॉलिटी में जो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 में ही हुई थी। कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 में ही हुई थी। और पूछ दिया जाए कि उस दिन कौन सा दिन था, तो सोमवार था। ये भी हम लोगों को क्लियर हो गया। अब ये ना कहना कि रीजनिंग के साथ साथ जीएस भी चलने लगी। अरे भाई पॉइंट आया तो बता दिया, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये क्लियर हो गया। चलिए बहुत अच्छी। अगर आपको कॉन्सेप्ट सारे समझ में आ रहे हैं तो एक बार सभी साथी जो हैं, जितने फ्रेंड्स हैं, जितने मित्र हैं हमारे, एक बार सभी लोग क्लास को शेयर करेंगे और लाइक करेंगे, ताकि इसमें और साथी जो है इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाए। ठीक है, चलिए तो एक बार सभी लोग शेयर करेंगे। फिर इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे। सिंपल ईयर में किस प्रकार कोड यूज करेंगे और लीप ईयर में किस प्रकार कोड यूज करेंगे। ठीक है, तो आइए अपनी क्लास पर ध्यान देते हैं। यहाँ अब ये नहीं कहना है कि धीरे धीरे बता रही हो, तेज, थोड़ा फास्ट करो। हम आपका रिवीजन नहीं करवा रहे हैं, ये हम पहले ही बता दे रहे हैं आपको। अभी रिवीजन नहीं चल रहा है, ये आपकी क्लास चल रही है, हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट को हम लोग धीरे धीरे ही समझेंगे। जब रिवीजन होगा तो फास्ट वे पर हो जाएगा। ठीक है, जब रिवीजन की इसमें कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, जब आप लोग इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो रिवीजन अपने आप से भी कर सकते हैं। अब करना पड़ेगा, सेल्फ स्टडी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब देखिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसमें जो सिंपल ईयर का कोड है किस प्रकार प्रयोग करते हैं, ये तो हम लोगों ने जान लिया। अब हम लोग जानेंगे इसमें जो लीप ईयर है इसके कॉन्सेप्ट के, इसके कोड को किस प्रकार से यूज करते हैं। ठीक है, तो दूसरा टाइप चेंज हो गया इसमें, लीप ईयर। ठीक है, चलिए अब देखिए इसमें हम सीधे एग्जाम्पल से ही चलते हैं, क्योंकि हमने आपको पहले ही बता दिया कि हमारा जो सॉल्व करने का बेस रहेगा, जो तरीका रहेगा, सिर्फ एक ही रहेगा। तो इसमें कोई नियमावली नहीं है, कोई रूल नहीं है। ठीक है, आपको सिर्फ और समझना है, समझने के बाद नोट करना है, नोट करने के बाद फिर खुद से रिवीजन करना है। ठीक है, चलिए आप देखिए जैसे हमने इसमें एक एग्जाम्पल लिया, 15 जून 1952 को कौन सा दिन होगा। कौन सा एग्जाम्पल लिया, नोट कीजिए। हमने एग्जाम्पल लिया 15 जून 1952 को कौन सा दिन होगा। फाइंड आउट कीजिए। देखिए तो देखिए हमने आपको बताया कॉन्सेप्ट वही रहेगा, तो इसमें दी गई डेट को 7 से डिवाइड करेंगे। तो हमने 15 को 7 से डिवाइड किया, जो रिमाइंडर बचा हुआ है, जो शेषफल बचा है, कितना बचा है इसमें, तो इसका जो रिमाइंडर बचा है 1 बचा है, इसको हमने ऐड कर लिया। अब देखिए सबसे पहले हम ये देखेंगे इसमें दी गई ईयर सिंपल है या लीव है। तो लीव ईयर चेक करने के लिए 4 से डिवाइड करते हैं, तो 4 एकम 4, 4 तियो 12, तो ये पूरी डिवाइड हो गई है, तो समझ लो ये लीव ईयर है। अब आपको देखिए हमने आपको बताया था कि जो लीव ईयर है इसमें ओनली
जनवरी माह का और फरवरी माह का कोड चेंज हुआ है, कोड में परिवर्तन आया है। अन्य सभी माह के कोड बिल्कुल सेम है, वही है, इनमें नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं आया। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या हमारा इसमें जनवरी माह है या फरवरी माह है, तो इनमें कोई भी माह नहीं है दोनों में से। तो इस कौन सा माह है? जून है। तो जून का कोड क्या बताया था हमने? तो जून का कोड बताया था आपको 5 बताया था। तो यहाँ इसको 5 को ऐड कर लेंगे, 5 को ऐड कर लिया। इसके बाद दी गई ईयर के लास्ट के 2 डिजिट को 7 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? 7 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, जब हमने इसको 7 से डिवाइड किया तो कितनी बार डिवाइड हो गया? 7 सत्ते 49। ठीक है, तो 49 में रिमाइंडर कितना शेष बच रहा है? तो रिमाइंडर बच रहा है 3। कितना रिमाइंडर बचा इसमें? इसमें रिमाइंडर बचा है 3। ठीक है, जब हमने इसका रिमाइंडर निकाल लिया, अब हम लोग लीप ईयर को चेक करने के लिए 4 से डिवाइड करेंगे। तो ये कितनी बार में डिवाइड हो गया था? 13 बार में, 13 बार में डिवाइड हो गया। अब सभी डिजिट को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो ऐड कीजिए, 1 5 6 6 3 9 और 9 13 कितने होते हैं? 9 13 कितने हो जाते हैं? 9 और 13 22। कितने होते हैं? 22 होते हैं। ठीक है, क्या सही है? 9 और 13 ये सही है। क्या हम लोगों ने कोड सही यूज किया है? एक बार चेक कर लीजिएगा। 15 को 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर बचा 1। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोगों ने जून माह का कोड लिया, नो चेंज, तो रिमाइंडर आया था 5। 5 को भी लिख लिया। इसके बाद इसका हमने 7 से डिवाइड किया तो इसका रिमाइंडर आया था 3। फिर इसके बाद हम लोगों ने इसको 4 से डिवाइड किया लीप ईयर देखने के लिए, तो इस कितनी बार में डिवाइड हो गया था? तो ये 13 बार में हो गया था। ठीक है, 13 चौको 52। 13 चौका कितना होता है? 52 होता है। सीधे सीधे डिवाइड हो गया। ठीक है, अब दी गई डिजिट को क्या कर लिया? ऐड कर लिया। अब ऐड की गई डिजिट को 7 से डिवाइड कर लेंगे। किससे डिवाइड कर लेंगे? 7 से डिवाइड कर लेंगे। तो 7 से डिवाइड करने पर इसका रिमाइंडर कितना बचेगा? 7 का 21, 21 और इसमें कितना दिया गया है? 22। तो रिमाइंडर बचा 1। कितना बचा? 1। तो 1 किसका कोड है? तो 1 है रविवार का कोड। किसका है? रविवार का कोड है। क्लियर? एनी डाउट? अब डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसके बाद एक और एग्जांपल देखिएगा। जैसे हमने एक एग्जांपल और लिया, एक उदाहरण और लिया। 28 फरवरी 1988 को कौन सा दिन होगा? क्या है? सॉरी, 28 फरवरी 1988 को कौन सा दिन होगा? क्या पूछा गया? 28 फरवरी 1988 को कौन सा दिन होगा? तो इसको भी सॉल्व कर लेना है उसी वे पर, उसी आधार पर। तो 28 को 7 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 7 चौके 28। तो क्या 4 आएगा? अगर हमने यहाँ 4 लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा। इसमें रिमाइंडर नहीं बच रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 0। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या ये लीप ईयर है? 88, 4 दूना 8, 4 दूना 8। हाँ, पूरी पूरी डिवाइड हो रही है, इसलिए लीप ईयर है। जब लीप ईयर है तो फरवरी माह का कोड चेंज हो जाएगा। तो फरवरी माह का लीप ईयर में कोड देखिए कितना है? 3 है। तो हम लोग लिख लेंगे 3 को ऐड कर लेंगे। इसके बाद दी गई डिजिट को 7 से ऐड कर लेंगे। किससे ऐड कर लेंगे? 7 से ऐड कर लेंगे। तो कितना? 12 सत्ते 84। कितना? 12 सत्ते 84। तो इसमें रिमाइंडर कितना बचा? तो इसमें रिमाइंडर बचा 4। इसके बाद
हम लोग लीव ईयर निकालने के लिए इसको 4 से डिवाइड करेंगे। तो कितनी बार में डिवाइड हो गया था? 22 बार में। जब ये 22 बार में डिवाइड हो गया तो इसका टोटल कितना बन जाएगा? जाके ऐड कीजिए। तो इसका टोटल बनेगा जाके 29। कितना? 29। 29 को 7 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 7 चौके 28, रिमाइंडर बचा एक। एक को क्या है? रविवार है। क्या है? रविवार है। क्लियर हो गया इतना? चलिए, तो देखिए जहां पर पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है वहां पर रिमाइंडर 0 आता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना है। देखिए छोटी सी मिस्टेक से पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो आप लोगों को छोटी सी मिस्टेक नहीं करनी है। ठीक है? क्यों नहीं करनी है? क्योंकि अब हम लोगों ने उसको जान लिया, पढ़ लिया, पहचान लिया। ठीक है? चलिए, इसके बाद एक और एग्जांपल कीजिए। अगला क्वेश्चन नोट कीजिए। 18 जून को कौन सा दिन होगा? यानी 18 जून 1976 को कौन सा दिन होगा? नोट करना है सभी को। नोट कीजिए। क्या है? 18 जून 1976 को कौन सा दिन होगा? 18 फरवरी 18 जून 1976 को कौन सा दिन होगा? देखिए हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ साथ रिवीजन भी कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट के साथ साथ रिवीजन करते जाएंगे तो आप लोगों का जो सेल्फ रिवीजन रहेगा, खुद से रिवीजन रहेगा, वो आसानी से हो जाएगा। ठीक है? तो देखिए सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी वही करना है। तो दी गई डेट को किससे डिवाइड कर देंगे? 7 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है? तो 7 दूनी 14, 14 में रिमाइंडर बचा 4, प्लस जून का कोड क्या रहेगा? तो जून का कोड रहेगा 5। 5 को ऐड कर लिया। इसके बाद हम लोग दी गई डिजिट को 7 से फिर डिवाइड करेंगे। तो कीजिए 7 एकम 7, तो इसमें रिमाइंडर बचा 6। ठीक है? इसके बाद इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4, कितना हो गया इसमें? ये जाएगा 76। 4 एकम 4, 4 एकम 4, यहाँ बचा 3, यहाँ 36, यानी कितने? 4 निम 36, 19 बार में चला जाएगा। ठीक है? कितने बार में डिवाइड हो जाएगा? 19 बार में ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है? तो इसमें कितनी लीव ईयर आई? 19 लीव ईयर आई। तो दी गई डिजिट को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे और हमारा दिन निकल के आ जाएगा। ठीक है? 4 5 9 9 6 15 15 19 कितने हो जाते हैं? तो 15 19 हो जाते हैं 34। कितने होते हैं? 34 होते हैं। 34 को 7 से डिवाइड कर देंगे। जब 34 को 7 से डिवाइड करेंगे तो इसमें रिमाइंडर कितना बच जाएगा? तो इसमें रिमाइंडर बचेगा 6। 7 चौके 28। ठीक है? 28 को जब 34 में माइनस करेंगे तो ये कितना बच जाएगा? इसमें 6। 6 किसका कोड है? 6 है शुक्रवार का। किसका है? शुक्रवार का। क्लियर हो गया? अब कोई डाउट? आप कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है? अब अगला प्रश्न है वो आप लोगों को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नोट कीजिए, तब तक सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन है 28 फरवरी 1936 को कौन सा दिन होगा? क्या है? 28 फरवरी 1936 को कौन सा दिन होगा? नोट कर लिया सभी ने? 28 फरवरी 1936 को कौन सा दिन होगा? सभी लोग सॉल्व करेंगे और आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में। कर लिया सभी ने?
चलिए अब देखिए, इसमें बहुत सारे साथी जो हैं कंफ्यूज होंगे, हमें पता है, और कुछ साथी ऐसे भी होंगे जो इसका आंसर गलत देंगे, इसीलिए इसको हमने आप लोगों को करने के लिए दिया है। आप समझिएगा, नोट कर लिया आप लोगों ने क्वेश्चन अच्छे से। डेट क्या है? 28 फरवरी 1936, ठीक है, को कौन सा दिन होगा? ठीक है, हमने आपको क्या बताया था, इसको 7 से डिवाइड कर लेते हैं तो 7 चौके 28। अब हम लोगों को क्या यहाँ 4 लिखना है? 4 नहीं लिखना है, यही गलती करते हैं, छोटी सी मिस्टेक 1 नंबर या 2 नंबर ले जाती है। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखना है, जब 7 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर नहीं बचता है, तो वहां क्या लिखते हैं? 0 लिखते हैं। फरवरी माह का कोड। अब देखिए इसमें जो 36 है, क्या 4 से डिवाइड पूरा पूरा हो रहा है? हो रहा है। कितने बार में? 9 बार में। 4 निम 36। ठीक है, तो अब देखिए फरवरी माह का जब ये लीव ईयर है तो कोड भी चेंज हो जाएगा, तो फरवरी माह का कोड कितना है? 3 है। ठीक है, इसके बाद इसकी लास्ट डिजिट दी गई, इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 चौके 28, 7 पना 35, 35 में यानी रिमाइंडर बचेगा 1, 36 है इसलिए। इसके बाद फिर हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से डिवाइड करने पर 9 आया, फिर ये दी गई डिजिट को ऐड कर देंगे, 4 9 कितने हो गए? 13, 13 को 7 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा? यहाँ बचेगा 6, 6 को कौन सा दिन हो जाता है? सॉरी, 6 को हो जाता है शुक्रवार। क्या हो जाता है? फ्राइडे। ठीक है, क्लियर? इतना क्लियर हो गया? एक बार बताइएगा सभी लोग। फिर आपको एक डाउट और देते हैं, ये क्लियर हुआ? एक बार ये बताइए, हुआ या नहीं? चलिए अब देखिए अगला डाउट क्या रहेगा, कॉन्सेप्ट भी थोड़ा चेंज होगा। देखिए जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे कॉन्सेप्ट चेंज होता जाएगा, लेकिन सॉल्व करने का जो बेस है, जो आधार है, वो एक ही रहेगा, ओनली कोड। ठीक, सिर्फ बने रहिएगा समझने के लिए। आप लोग सोते में आंसर देंगे, 1 सेकेंड में आंसर देंगे। ठीक है, सिर्फ रहना हमारे साथ, पढ़ना है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट डाउट देखिए क्या है। नेक्स्ट डाउट है आपका, हमें यह डाउट करने के लिए, डाउट बताने के लिए आपके लिए यहाँ खड़े हैं कि आप लोग कैसे भी फंसे, फांसने के लिए ही यहाँ खड़े हैं। जब फांसेंगे तो निकालेंगे भी। ठीक है, तो क्वेश्चन पहले नोट कीजिए। एग्जाम्पल, 28 मई 2018 को कौन सा दिन था? प्रश्न क्या है? 28 मई 2018 को कौन सा दिन था? अब बताइए कितने साथी जो इसका आंसर सही दे पाएंगे? नोट कर लिया? पहले अब इसके कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करना। ठीक है, देखिए हमने आपको क्या बताया था, जो डेट होती है उसको 7 से डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ कितना आएगा? 7 चौके 28, तो यहाँ आएगा 0, रिमाइंडर 0 है। फिर मई का कोड कितना हो जाएगा? मई में देखिए लीव ईयर और सिंपल ईयर में नो चेंज, तो मई का कोड हो जाएगा 2। कितना है? 2 है। इसके बाद फिर हम लोग इसको 7 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? 7 से डिवाइड करेंगे। क्या ये देखिए 4 से डिवाइड हो जा रही, लीव ईयर या सिंपल ईयर है, ये देखना है पहले। तो ये 4 चौके 16, यानी कि ये 4 से डिवाइड नहीं हो रही, पूरी पूरी डिवाइड नहीं हो रही, इसलिए लीव ईयर नहीं है। कैसी ईयर है? सिंपल ईयर है। ठीक है, तो पहले इसको हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14, रिमाइंडर बचा 4। फिर इसके बाद इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा? 4 बार में। ठीक है, अब इसको ऐड कर लेंगे। देखिए ऐड किया, कितना आया? 4 6 12। इसका कितना आया? 12।
आप देखते हैं कितने साथी जो है इसका आंसर सही देते हैं। 12 को फिर हमने वही प्रक्रिया फॉलो की, फिर इसको 7 से वो कर दिया, डिवाइड कर दिया। ठीक है, जब हमने इसको 7 से डिवाइड किया तो ये कितना आया, इसका रिमाइंडर कितना बच गया, तो इसका रिमाइंडर जो है 5 बचेगा। कितना बचेगा, रिमाइंडर 5 बचेगा या 4 बचेगा, कोई बताएगा। तो इसमें रिमाइंडर बचेगा 5। कितना बचेगा, 5। अब देखिए इसमें क्या आया, 5 का, 5 किसका कोड है, 5 कोड है बृहस्पतिवार का। किसका है, बृहस्पतिवार का। क्या ये आंसर सही है। अब आप लोग कहोगे कि ये तो सेम उसी तरह लगा है। हाँ, हमने आपको क्या बताया था, बेस वही रहेगा, कॉन्सेप्ट जैसे जैसे क्लास बढ़ेगी, थोड़ी धीरे धीरे क्लास बढ़ेगी, वैसे वैसे कॉन्सेप्ट भी धीरे धीरे कॉन्सेप्ट भी बढ़ेगा। ठीक है, अब देखिए ये जो आंसर दिया गया है बृहस्पति, ये सही नहीं, ये कैसा है, गलत है। सही कैसा रहेगा, अब देखिए इससे पहले जितने भी हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो सभी एग्जाम्पल 19वीं शताब्दी के थे। कितनी शताब्दी के थे, वो सभी 19वीं शताब्दी के थे। और हम लोगों ने इसमें शताब्दी चेंज कर दी, यानी 2000 पार कर दी। ठीक 20वीं शताब्दी में आ गए तो 20वीं शताब्दी चेंज कर दी, तो इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट भी चेंज हो गया। ठीक है, तो देखिए इसमें जब हम लोगों ने शताब्दी चेंज की, अब जो सब कुछ डिवाइड माइनस प्लस ऐड करके जितना भी आया, ये 12 आया था, अब इसमें एक माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, -1 कर देंगे। अब 11 आया, 11 को 7 से डिवाइड कर दीजिएगा, शेषफल कितना बचेगा, 4 बचेगा। 4 को कौन सा दिन है, बुधवार है। ये आंसर आपका कैसा रहेगा, सही रहेगा। ये आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ, ये आंसर आपका सही रहेगा। कोई भी साथी जो है ये वाला आंसर नहीं करके आएंगे, कब, जब हम लोग शताब्दी को पार कर चुके होंगे तब। ठीक है ना, क्लियर हुआ। हमने कहा था कि आप लोग इसको गलत करेंगे, तो गलत हो गया, गलत होने के बाद सही भी हो गया, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अब देखिए इसमें जो कौन कौन सी ईयर होती है, माइनस प्लस किसमें होता है। जैसे हम लोगों ने शताब्दी चेंज की, क्या, जब हम लोगों ने शताब्दी चेंज की, हम लोग आए 20वीं शताब्दी में, तो इसमें ईयर में क्या किया, -1 कर दिया, -1 रिमाइंडर क्या किया, 1 माइनस कर दिया। ठीक है, रिमाइंडर -1 कर दिया। ठीक है, इसके बाद हम लोग गए 19वीं शताब्दी में। 19वीं शताब्दी का जो रिमाइंडर रहेगा वो रहेगा 0। कहो क्यों, क्योंकि जितने भी अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं सारे के सारे 19वीं शताब्दी के किए थे, इसलिए वहां पर इसको ऐड घटाया या बढ़ाया नहीं जा रहा था, घटाया जोड़ा नहीं जा रहा था, जैसा आ रहा था वैसा आंसर दे रहे थे। लेकिन जब हम लोग शताब्दी को चेंज किए तो हम लोगों को रिमाइंडर भी चेंज करना होगा, इसलिए तो 19वीं जो शताब्दी है इसमें रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। इसके बाद हम लोग गए 18वीं शताब्दी में, तो इसमें रिमाइंडर आएगा 2। कितना आएगा, 2, क्योंकि 2 से हम लोग 2 ईयर पार कर चुके होंगे इसलिए। ठीक है, इसके बाद बात आती है 17वीं शताब्दी की, तो 17वीं शताब्दी में रिमाइंडर रहेगा 4, यानी इसमें प्लस होंगे। माइनस सिर्फ होगा जब 20वीं शताब्दी को क्रॉस करेंगे तो वहां होगा माइनस। जब हम लोग 19वीं शताब्दी के पीछे की ओर लौटेंगे तो वहां होगा प्लस। 19वीं शताब्दी में 0 प्लस, यहाँ कुछ भी नहीं। इसके बाद 18वीं शताब्दी में 2 प्लस होंगे, 17वीं शताब्दी में 4 प्लस होंगे। इसी प्रकार प्रक्रिया चलती रहेगी, यानी कि 16वीं शताब्दी में हम लोग लौट के आ जाएंगे रिमाइंडर -1 पे, फिर 15वीं शताब्दी में रिमाइंडर 0, फिर 14वीं शताब्दी में रिमाइंडर 2, 13वीं शताब्दी में रिमाइंडर 4, यानी फिर इसी क्रम में फिर चल देंगे वापस।
ठीक है, इतना क्लियर हो गया आप लोगों का, इसीलिए माइनस प्लस होते हैं। इतना क्लियर हुआ। चलिए अब आप लोग एक क्वेश्चन और क्लियर करेंगे ताकि आपका जो कोई भी डाउट है दूर हो जाए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है, नोट कीजिएगा। क्वेश्चन दिया इसमें 18 नवंबर 2007 को कौन सा दिन था? 18 नवंबर 2007 को कौन सा दिन था? हम लोग फिर वही प्रक्रिया अपनाएंगे, इसको 7 से डिवाइड कर देंगे, रिमाइंडर बचेगा 4। नवंबर माह का कोड कितना है? तो नवंबर का फिर कोड 4 है। इसके बाद हम लोग इसको 7 से डिवाइड करेंगे, 7 2 जा 7, 7 1 जा 7। तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना बच रहा है? यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ रहा है। यहाँ पर 7 एकम 7 यानी 1 आएगा, 1 क्या आएगा? भागफल आएगा। यहाँ रिमाइंडर यूज किया जाएगा, रिमाइंडर ऐड करेंगे तो यहाँ रिमाइंडर क्या आ रहा है? 7 में से 7 गए, 0 बचा। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग इसको 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 से डिवाइड करने पर कितना आएगा? तो 4 से डिवाइड करने पर ये आएगा 1। अब इसको ऐड कर लेंगे, 4 1 4 4 8 1 9, 9 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 7 एकम 7, रिमाइंडर कितना बचा? 2। 2 को फिर माइनस करेंगे क्योंकि हम लोगों ने शताब्दी चेंज कर ली है, तो 2 में माइनस कितना करेंगे? 1 करेंगे। ठीक है, कितना करेंगे? 1 करेंगे। जब हमने इसको 2 में से 1 माइनस कर दिया, क्या बचा? 1 बचा। तो 1 किसका कोड है? तो 1 कोड है रविवार का। किसका है? रविवार का। अब डाउट दूर। चलिए बहुत अच्छे, आपको क्लियर तो हो गया। चलिए अब देखिए आपका एक डाउट और, एक क्वेश्चन और नोट कीजिए, देखते हैं आप लोग सॉल्व कर पाते या नहीं कर पाते। हमने कहा एक कॉन्सेप्ट के साथ कम से कम 2 क्वेश्चन रिवीजन के लिए, तो अगला क्वेश्चन नोट कीजिए और कॉन्सेप्ट भी थोड़ा चेंज होगा। ठीक है, बेस वही रहेगा। अगला क्वेश्चन है 3 अगस्त 2002 को कौन सा दिन था? 3 अगस्त 2002 को कौन सा दिन था? अब देखो कितने साथी जो हैं इसका आंसर सही दे पा रहे हैं। अब पहले इसके एक बार कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें दी गई डेट को 7 से डिवाइड करेंगे। क्या ये 3 जो है 7 से डिवाइड हो जाएगा? 7 से डिवाइड नहीं होगा। अगर दी गई संख्या किसी संख्या से डिवाइड नहीं होती है तो उस संख्या को वैसा ही रहने देते हैं या वैसा ही लिख देते हैं। तो यहाँ कितना आएगा? 3 आएगा। ठीक है, और अगस्त माह का कोड, तो अगस्त माह का कोड है 3। ठीक है, अब इसको फिर हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे, तो ये 7 से डिवाइड नहीं होगा तो वैसा का वैसा ही लिख देंगे। तो क्या आएगा? 2 आएगा। 2 के बाद फिर हम लोग इसको 4 से डिवाइड करेंगे। जब हम 2 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड नहीं होगा, तो इसका जो भागफल आएगा कितना आएगा? 0 आएगा। अब इसको सेम 2 नहीं लिखना है क्योंकि हम लोगों को इसका रिमाइंडर नहीं लिखना होता है। क्या लिखना होता है? भागफल लिखना होता है। इसलिए इसका जो भागफल आएगा कितना आएगा? 0 आएगा, क्योंकि ये 4 जो है 2 से यानी 2 है जो है 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसका रिमाइंडर वो भागफल कितना आया? 0 आया। तो अब इसको ऐड कर लो, कौन सा दिन आएगा? ये भी आपका डाउट दूर हो गया।
तो 3 3 6 2 8, 8 को 7 से डिवाइड करेंगे, कितना रिमाइंडर बचेगा? 1। जब 1 को फिर 1 से माइनस करेंगे, क्यों करेंगे? हम लोगों ने क्या कर ली? शताब्दी चेंज कर ली। 19वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी में आ गए हैं, इसलिए इसको -1 करना पड़ेगा। जब 1 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 0 बचेगा। तो 0 को कौन सा दिन होता है? 0 किसका कोड है? तो ये है सैटरडे का। किसका है? सैटरडे का। ठीक है, यानी शनिवार का है। ठीक है, अब तो कोई डाउट नहीं है। चलिए, बहुत अच्छे। अब आप लोगों के लिए कुछ होमवर्क है। आप लोगों को होमवर्क करना है और इसमें जो क्वेश्चन होंगे उसके जो आंसर आएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं। ठीक है, तो होमवर्क नोट करो फटाफट, फिर हम लोग क्लास को ओवर करते हैं। काफी टाइम हो चुका है। उम्मीद है कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। क्वेश्चन लिखने से पहले, होमवर्क लिखने से पहले एक बार सभी साथी जो हैं क्लास को शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। कर दिया सभी ने? चलिए, अब होमवर्क नोट कीजिए। पहला क्वेश्चन है 17 नवंबर 1956 को कौन सा दिन था? 17 नवंबर 1956 को कौन सा दिन था? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 17 नवंबर सॉरी 17 नवंबर है। 17 ही बोला था ना पहले। 17 नवंबर 1956 को कौन सा दिन था? एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा होमवर्क है 3 मई 2003 को कौन सा दिन था? 3 मई 2003 को कौन सा दिन था? क्वेश्चन क्या है? 3 मई 2003 को कौन सा दिन था? अगला क्वेश्चन नोट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 21 दिसंबर 2007 को कौन सा दिन था? 21 दिसंबर 2007 को कौन सा दिन था? ये होमवर्क आपका रहा। आपको सॉल्व करके इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देने हैं। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं ओवर करती हूँ। तो एक बार सभी साथी जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, जिसने ये क्लास पहली बार अटेंड की है, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे, ताकि कोई भी क्लास डाली जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।